हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एड इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी किस तरीके से होने वाला है, मार्केट में कौन कौन से लेवल्स है जो आपको मार्क करके रखना है, जो आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज़, ये वीडियो कोई सेल्स के लिए नहीं है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। जितने भी लोग मार्केट को सीखना चाहते हैं, जितने लोग गैम्बलिंग करते हैं, वो तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखो ही मत। लेकिन जो लोग मार्केट से सीखना चाहते हैं, मार्केट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो लोग मार्केट में प्रिडिक्शन चाहते हैं कि यार नहीं, मार्केट यहाँ पे अगर इस तरीके का सेटअप होता है तो इस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है, जो लोग बिलीव करते हैं ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस पे, फंडामेंटल पे, न्यूज़ बेस्ड मार्केट को, जिसको उनको भरोसा होता है कि नहीं यार, एक मार्केट में एक एक्चुअल ट्रेडर सेटअप सही बनाता है, वही लोग इस वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले बैंक निफ्टी की। बहुत से लोग बोलेंगे बैंक निफ्टी 47,000 आ गया, कितना अच्छा मोमेंट आया, बहुत ने छोड़ दिया। तो देखो, मोमेंट आते हैं, आप हर मोमेंट को नहीं पकड़ सकते हो। बहुत से लोगों की फितरत होती है कि वो मार्केट में हर मोमेंट को कैप्चर करने के लिए पीछे भागते हैं। हम क्यों नहीं भाग रहे हैं, उसका सबसे बड़ा लॉजिक, क्योंकि आज मैंने व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप में भी कोई लेवल आपसे शेयर नहीं किया। अभी 7 दिन से कंटिन्यू प्रॉफिटेबल है, बीच में छुट्टी गया, गैप लिया बहुत से लोगों ने। मैंने आपको कहा था कि मार्केट में हमेशा मोमेंटम को ट्रेड करने की कोशिश करो, और उस चीज़ का उदाहरण मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो बैंक निफ्टी का चार्ट, और वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। आपको अभी तक अगर जितने लोग पुराने मेंबर्स हैं, उन्होंने देखा होगा कि अधिकतर मैं आपको यही चीज़ बताता हूँ कि मोमेंटम ट्रेडिंग को ही आप एक्सेप्ट करो, जो आपको अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। अब आप देखो कि हम मार्केट के कौन से कोने पे आके खड़े हो गए। ये वाला लेवल, यहीं से मार्केट में सबसे बड़ा फॉल आया था, और हमने एक डीप लिया था 44,500 का। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब आप देखिए कि यहाँ तक हमने जो सफ़र था, मार्केट एक लोअर लेवल बनाता है, नीचे से एक सफ़र को यहाँ पे आके क्लोज करता है। आज का जो कैंडल बना, ये बहुत अच्छा कैंडल बना है। आई अप्रिशिएट इस कैंडल को देख के। बहुत से लोग बाय करेंगे, कुछ लोग कॉल को बाय करके गए होंगे, गैप अप के भरोसे गए होंगे कि नहीं यार, मार्केट कल इस कैंडल पे अगर इतना अच्छा होल्ड कर रहा है तो गैप अप होगा। मे भी हो भी सकता है, मैं भी आप लोगों के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। मार्केट है, मार्केट में अगर SGX गिफ्ट निफ्टी अगर पॉजिटिव रहा तो ये आपको गैप अप दे देगा। लेकिन मार्केट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सब लोग भूल रहे हैं, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, वो है ये। आप देखो फिन निफ्टी का, तो सॉरी मैं देखना नहीं चाहूँगा, आज तो इसका एक्सपायरी था। बैंक निफ्टी का देखो, 1.55 का PCR पुट कॉल रेशो, मतलब आप इसका मतलब समझ रहे हो, सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है ना, वो है पुट राइटिंग। 1.5 का जब PCR डेटा ऑलरेडी बन चुका है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को करेक्शन लेना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही मार्केट में करेक्शन हो जाए, क्योंकि आपको भी बताया कि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो ये तो कूल डाउन होना ही है, क्योंकि कल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सारे खत्म हो जाएंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। तो पहली चीज़ आप ध्यान रखो डेली टाइम फ्रेम पे कि ये वाला लेवल निकलना बहुत ज़रूरी है। डाटा से भी इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन, और मैं आपको उसी की बात कर रहा हूँ कि मार्केट के लिए ये लेवल निकलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकल गया तो हम एक बैंक निफ्टी में नई शुरुआत करेंगे। बैंक निफ्टी एक नए ATH को हाई लगाने के लिए बिल्कुल जा सकता है, और ये चीज़ अच्छे से अच्छा टेक्निकल एनालिसिस बताएगा आपको कि मार्केट इस लेवल को टच करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं होल्ड हो जाता है तो मार्केट में कुछ भी ओवरबॉट और सोल्ड नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान रखना। लोअर लेवल से मार्केट बिल्कुल इतना अच्छा शार्प रिकवरी कर रहा है, 44,000 से 47,000 तक आ गए, तो आप कहाँ देखोगे मार्केट को कि ओवरबॉट है, ओवर सोल्ड है। टेक्निकल लैंग्वेज में आप इन चीज़ों को पकड़ सकते हो। और सबसे पहले अब हम देखते हैं स्विंग के मार्केट में। बहुत से लोग स्विंग देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कल कौन से स्विंग से मार्केट जंप कर सकता है, तो देखो उसके ऊपर भी मैंने आपके लिए प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है। आप देखो, जहां से मार्केट ने रैली दिया, एक स्विंग बनाया, उसके बाद कंटिन्यू गया, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद एक अच्छे खासे बाइंग लेवल पे आने के बाद एक फिर वी शेप का रिकवरी लिया। तो मार्केट के पास 46,000 का जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को मैं मार्क करके रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। 46,800 बिलो ही आपको शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को, उसके पहले आपको शॉर्ट नहीं करना है। मार्केट अगर आपको कहीं इस लेवल पे यहाँ पे दिखता है तो अगेन एक बाइंग और डीप ऑन बाइंग हो सकता है मार्केट, लेकिन इसके बिलो ही आपको शॉर्ट करना है, उसके पहले नहीं करना है। क्यों? अगर इसके बिलो करोगे आप तो ये जितने भी स्विंग्स है टूट जाएंगे, और मार्केट कहीं ना कहीं एक दूसरे स्विंग्स के पास जाने की कोशिश करेगा, और वो लेवल रहेगा ये वाला अप्रोक्सीमेटली। आपको पता ही है कि मार्केट में पुराने लेवल, जो लोग पुरानी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा प्रीवियस में हमारा जो एनालाइज रहा है, किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं और चीज़ों को आपके सामने क्लियर करते हैं। तो देखो, यहाँ तक मार्केट के पास प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर 46,800 ब्रेक होता है तो, ठीक है। अब अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो देखो, अपसाइड के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, और पहली चीज़ का आप ये ध्यान रखना, 47,200,
250, जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता ना 15 मिनट का कैंडल, आपको एक अच्छा कॉल बाय करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अग्रेसिव ट्रेडर मत बनना, मार्केट को यहाँ पे होल्ड होने दो 15 मिनट का, उसके बाद आप इसके अंदर कोई ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखो अपसाइड में अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना। सारी चीज़ों को ड्राइंग को रिमूव करूँगा ताकि आप हर चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें। पहली चीज़ 47,200 के अपसाइड पे ही आपको कॉल साइड के ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। किसी की भी टिप्स कॉल्स का आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको लेवल का ध्यान रखना है, ठीक है। 46,800 की इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है जब तक आपको कोई पुट प्लान नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे से ही पुट प्लान कर लें, यहाँ तक के लिए सिस्टम को फॉलो कीजिए। और मार्केट का जो सपोर्ट है 46,400 का है, यहाँ तक मैं भी अगर एक्सेप्ट करूँ, अगर मार्केट के अंदर यहाँ से ये लेवल टूटता है 46,800 का, अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट में भी थोड़ा बहुत नीचे कूल ऑफ करने के लिए आ सकता है इस लेवल के नीचे, लेकिन ये लेवल टूटना चाहिए 46,800 का, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है, इसके लिए 46,800 के नीचे 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है तो शॉर्ट कीजिए। और सपोर्ट आपके पास रहेगा ये 50 मूविंग एवरेज का भी, और एक आपके पास टेक्निकल लैंग्वेज में भी अगर मैं कहूँ तो ये लेवल। ये तो हो गई आपकी बात बैंक निफ्टी की। अब हम करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी में सिंपल है, निफ्टी में ऑलरेडी मेरे लेवल्स ड्रॉ हैं। जहां पे मार्केट अभी क्लोज हुआ इसके ऊपर ही इसकी क्लोजिंग होना चाहिए। 22,200 के ऊपर ये 15 मिनट अगर सस्टेन कर जाता है तो ही हम एक कॉल साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। पहला टारगेट जो आपका रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर, सॉरी निफ्टी के अंदर 22,300, और सेकंड टारगेट आप लेके चल सकते हो 22,370। ये टारगेट आपके पास होना चाहिए मार्केट में कल के सेशंस में। तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखना। मार्केट अगर इन लेवल्स पे आता है तो ही आपको मार्केट के अंदर प्रॉपर सेटअप पे काम करना है। और एक स्विंग लो की अगर मैं बात करूँ, बहुत से लोग बॉटम ढूंढेंगे, तो बॉटम ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के पास, इस जोन को ध्यान रखना। 22,020 अप्रोक्स ये लेवल, इस लेवल के नीचे ही आप शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करेंगे, अदरवाइज आप इसके नीचे मार्केट में कोई भी पुट बाय करने की गलती मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता मार्केट में आप कोई भी पुट के ट्रेड प्लान मत करो। मार्केट बाय ऑन डी पे, मार्केट नीचे आता है अगेन ऊपर जाएगा, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल मैंने चालू करा है। बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि सर टेलीग्राम चैनल पे आप आओ, तो मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया है। पुराना था, मैं अपडेट नहीं था, लेकिन उसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो देखो आप हेवल्स का चार्ट मैंने प्रोवाइड किया था 23 के बाद ही। हेवल्स के 1305 के अप्रोक्स पे आप बाई कर सकते हो, 1400 का आपका टारगेट रहेगा, और ये था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो चलो इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि क्या हमारे लेवल्स काम करते हैं मार्केट में या नहीं करते हैं। आप हेवल्स के चार्ट को देखो, आप अगर एक बार हेवल्स के चार्ट को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हेवल्स कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो मैंने बीएससी खोल लिया, ये देखिए एनएससी के अंदर आप हेवल्स को देखिए। क्या ये ट्रेड सेटअप नहीं है, क्या ये प्राइजेक्शन नहीं है? मैंने तो ये चीज़ आपको यहीं क्लियर किया था। 23 या 24 तारीख का ये चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया था 1305 से बाइंग के लिए, और आप इसको लाइव मार्केट में देख सकते हो कि 1305 कहाँ था। अप्रॉक्सली मैंने यहाँ पे बाई करने के लिए दिया था, और इसने मेरा 1400 का जो टारगेट था वो तो इजीली अचीव किया। उसके बाद 1422 तक का इसने मेरा ढाई लगाया है। तो ये पावर होती है एक प्राइजेक्शन की, सेटअप की, जिसके बिहाफ पे हम एक पैसा बना सकते हैं। तो आई नो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, और बहुत जल्दी मैं चेंजिंग ओआई के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा कि डाटा किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं, और बहुत ही सुप्रीम कंटेंट रहेगा। मैं वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, तो इन चीज़ों पे ध्यान दो, किसी की कॉल टिप्स पे ध्यान मत दो, प्रॉपर सेटअप पे काम करो। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्मार्ट ट्रेडर ऑफिशियल चैनल का। इसके सिवा आप दूसरा ज्वाइन मत कीजिएगा। मैं यहाँ आपसे जितने भी चार्ट होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा बैंक निफ्टी का, वो आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। और जितने लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं या मार्केट में प्रॉपर सेटअप पे काम नहीं कर पा रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।